सागर के कोतवाली थाना अंतर्गत पारस टॉकीज के पास गौड़ बब्बा के मंदिर का पुनः भव्य निर्माण जड़िया परिवार के सहयोग से पूरा हो चुका है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जड़िया परिवार के सदस्यों ने हिंदूवादी संगठनों के साथ आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी देने एक वार्ता आयोजित की, जहां बताया गया कि 6 जून से 8 जून तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मंदिर में तोड़फोड़ का मुद्दा फिर मुखर हुआ, जहां पूरे मामले में प्रशासन द्वारा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सभी ने एक स्वर में पुलिस प्रशासन की लचर कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करा आरोप लगाया। राजनीतिक दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, जहां इसको लेकर पुनः सभी सड़क पर उतर आंदोलन का मन भी बना रहे। घटनाक्रम में जैन समाज की भूमिका और उसके बाद भी जैन समाज के द्वारा अराजकता फैलाने के प्रयास से सामने आई अन्य घटनाओं पर भी हिंदूवादी संगठन आक्रोशित दिखाई दिए और उन्होंने मामले में समाज विशेष को चेतावनी दी, अगर वह बाज नहीं आए तो इसका जवाब देने वह लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। नगर विधायक की भूमिका को लेकर भी सबने दो टूक शब्दों में कड़ी आपत्ति दर्ज करा। जरूरत पड़ने पर चुनाव के बहिष्कार तक की बात। एक दो दिन में पुलिस इनको पेश करके जमानत करवा दी थी, क्योंकि कानून में ऐसा है कि एक की जमानत हो जाए तो बाकी लोगों की पेश करके जमानत हो जाए। तो सर्वप्रथम तो प्रशासन की ये ढील है कि प्रशासन आरोपियों की तरफ है। प्रशासन कुछ करना ही नहीं चाह रहा कि जितने अपराधी हैं, जिनने सांप्रदायिक हिंसा की है, उनको गिरफ्तार करें, उनको जेल भेजे, जिससे जो लोग आहत हुए हैं, जड़िया परिवार या सोनी समाज की या जिन लोगों ने साथ दिया इस मामले में, उनको राहत मिले कि कम से कम अपराधी जिससे आगे कोई दुस्साहस न कर पाए कि भाई इस प्रकार का कृत्य करे धार्मिक। तो आप सभी से निवेदन है कि इस बात को प्रमुख रूप से प्रकाशित करें कि उन लोगों की, हम लोग सोनी समाज और हिंदू समाज के लोग मांग करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी सख्ती से हो और उनको कम से कम, जैसा एक अपराधी जेल हुआ तो महीना 2 महीने जेल जाए कम से कम, जिससे उनको धर्म का। 2 बार बीच में एसपी से और सभी से संपर्क भी किया है, अभी तक उसमें गिरफ्तारियाँ सिर्फ 3 हुई हैं। कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जब तो गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही। अभी बीच में मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ पीछे एक आलोक जैन करके लड़का है, उसने कई बार मंदिर बनने में ही विघ्न डाला। उसको कई बार पुलिस ने भी हड़काया, अन्य लोगों ने भी हड़काया। तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा मिल रहा है, जब तो वो बीच में मंदिर में विघ्न डाल रहे थे। फिर उसकी पुलिस से शिकायत की तो पुलिस वालों ने पुलिस को हड़काया। अब जाकर वहाँ क्या है कि उनमें सामान ले जाने की कोई जगह नहीं है, पीछे से सामान आता है। सामान आने के लिए वहाँ एक दरवाजा पर छोड़ रखा था कि मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाए, फिर उसके बाद में बंद किया जाएगा। लेकिन वो एक माह से इतना परेशान कर रहा था सबको कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, उसका भी नाम है FIR। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक कहीं से प्रेशर ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ना तो गिरफ्तारी हो रही है अभी तक, और ना ही जो व्यक्ति वहाँ पर मान लीजिए सामान ले जाने के लिए रोक रहा है कि नहीं आप सामान नहीं ले जा सकते, गाली गलौज कर रहा, लेबर कुछ कर रहा, तो उसके खिलाफ भी शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन उसके लिए भी कार्रवाई करने के लिए। राजनीतिक में तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दबाव कहीं ना कहीं से प्रेशर। कौन का दबाव है? ये तो वो लोग बताएंगे जिनके ऊपर से वो रहा है, लेकिन हम लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है कि जो कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक, जो FIR नहीं हुई के लिए जो असीम प्रेम प्यार उमड़ा, जिसकी वजह बदौलत सब एक छाते के नीचे इकट्ठे हुए और सब ने इस प्रयास करके आज उस गौड़ बब्बा का मंदिर के लिए जो है भव्य रूप में तैयार है। तो ये तो एक बहाना है, आज दादा का दरबार विशाल रूप में तैयार हो रहा है, इसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। आप सबको आमंत्रित करते हैं। आप सबने जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठा के और सागर में एक सनातन की रक्षा की, उसके लिए हम जड़िया परिवार और पूरे सोनी समाज की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करते हैं मजा भैया का, पप्पू शिवसेना जी का, सुखदेव भैया का, श्रीमान श्याम सुंदर